हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। तो यार मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ रिएक्ट जेएस का नेक्स्ट जेएस का एक और नया वीडियो लेके। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, एक सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो इसके अंदर दो चीज़ें क्यों है। ठीक है, तो पहले तो मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर, देन उसके बाद हम सारी बातें करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है सर्वर साइड कंपोनेंट, क्या है हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर। और ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको नेक्स्ट.जेएस की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे ले जाऊँगा और वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा और वहाँ पे बता दूँगा आपको। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे जाता हूँ। अब जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट.जेएस जो है वो एक फुल स्टैक का फ्रेमवर्क है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही होता है। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो मतलब वो फ्रंट एंड ही हो गया, बट उसके अंदर बैक एंड भी आप लिख सकते हो सेम टाइम पर। तो यार बैक एंड भी लिखना है तो वो सर्वर साइड का हो गया, वो सर्वर साइड का डेवलपमेंट हो गया। तो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे हम। जैसे सर्वर के लिए कंपोनेंट्स है वो सर्वर के लिए यूज़ होने वाला है और जो क्लाइंट के लिए कंपोनेंट्स है वो क्लाइंट के लिए यूज़ होने वाला है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको रिएक्ट एसेंशियल्स के अंदर मैं जाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको जो कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक मस्त एग्जांपल दे के रखा है इन लोगों ने कि एस जो लिखा हुआ है मतलब ये वाला जो कलर है हमारा पिंक टाइप का वो है हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट। जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ पे नेव बार है वो एक सर्वर साइड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ भी मतलब जैसे यूजर्स की डिटेल आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है वो। फिर उसके बाद ये सर्च आ गया तो वो हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइड में मतलब साइड बार हो सकता है तो वो हमारा सर्वर साइड हो गया। सर्वर से डेटा लाएगा ना वो सारी चीज़ें। तो फिर ये बटन हो गया क्लाइंट साइड हो गया। बटन को क्लाइंट साइड क्यों रखा, क्योंकि हम जैसे ही क्लिक करते हैं कोई चीज़ को मतलब जो भी चेंजेस करवाना चाहते हैं वो, तो बटन हमारा क्लाइंट साइड हो गया। ठीक है, मैं उसको वीएस कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं कोई क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ, मतलब क्लाइंट कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सारे के सारे में सर्वर साइड कंपोनेंट्स होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट हमें सर्वर साइड कंपोनेंट मिलने वाला है। जो भी हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करें जो भी कंपोनेंट, उसको हम एज अ क्लाइंट कंपोनेंट उसको मतलब लिखना पड़ेगा। हम कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात कि यार हम कहाँ पर सर्वर लिखे, कहाँ पर हम क्लाइंट लिखे, किसको हम सर्वर बोले, किसको हम क्लाइंट के लिए कंपोनेंट बोले, हमको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर भी देके रखा होगा कहीं ना कहीं पर। तो ठीक है कि किसको कहाँ पर, हाँ देखो ये रहा। तो देखो यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट और ये क्लाइंट कंपोनेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, फैच डेटा। तो अगर आप डेटा को फैच करवाना चाहते हो तो उसको यार सर्वर कंपोनेंट के अंदर रखो। वो हमारा बैकएंड वाला काम हो गया, वो सर्वर वाला काम हो गया। तो उसको सर्वर कंपोनेंट के अंदर रखो, ना कि क्लाइंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम डेटा फैच करवा रहे हैं, कहीं से डेटा ला रहे हैं, डेटाबेस के अंदर से डेटा ला रहे हैं। ठीक है, फिर एक्सेस बैकएंड रिसोर्सेज। अगर आप बैकएंड के रिसोर्सेज को मतलब एक्सेस करना चाहते हो तो वो सारी चीजें मतलब बैकएंड के अंदर रखो, है ना। यहाँ पर बैकएंड का कोई भी काम है तो बैकएंड के अंदर ही रखना है, तो उसको सर्वर कंपोनेंट के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सर्वर कंपोनेंट, उसके अंदर यहाँ पे यस किया है। ठीक है, कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन सर्वर। तो जो भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारा मतलब एक्सेस टोकन हो गया, ठीक है, आप जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोल दो वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखो। एपीआई कीज हो गई वो सारी सर्वर पे ही रखो, ना कि क्लाइंट पे। क्लाइंट हैक होना एकदम ईजी है, ऐसे मतलब कोई इंस्पेक्ट करके भी ले लेगा डेटा को। ठीक है, तो इसलिए हम क्लाइंट में नहीं रखते, वो सारी चीज़ें हम बैकएंड के अंदर रखते हैं। देन कीप लार्ज डिपेंडेंसीज ऑन सर्वर। अब यार जितनी भी लार्ज डिपेंडेंसीज है वो सारी सर्वर साइड पे रखो, ना कि क्लाइंट साइड पे। इसका मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हम लार्ज डिपेंडेंसीज जो है उसको हम वहां पर क्यों यूज करेंगे, क्यों हम क्लाइंट पे नहीं करने वाला है। क्योंकि यार जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट यानी कि मैं, अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, जहां पर आपने जो नेक्स्ट.जेएस से रिएक्ट जैसे जो भी वेबसाइट बनाई हुई है वो ओपन करके रखी है। अब सबके लिए अलग अलग डिवाइस के स्पेसिफिकेशन होंगे। शायद मेरे पास ऐसा मोबाइल हो कि 2 GB ही रैम है मेरी। ठीक है, मेरे में स्टोरेज कम है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। कोई हो सकता है ऐसे आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज़ करा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। वैसे अगर कुछ बड़ा डेटा रहा तो वो भी एक हद होगी। ठीक है, क्योंकि वो भी फिर लोड नहीं कर पाएगा, इतने बड़े बड़े डेटास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए एक लिमिट है कि भाई आपके पास 4 GB रैम है, 8 GB रैम है,
आपके पास कोई स्पेसिफिक ये वाला प्रोसेसर है, मतलब जो भी प्रोसेसर आता है, ठीक है, मेरे को इतना नाम नहीं पता है, तो अलग अलग परफॉर्मेंस रहेगी सब डिवाइसेस की। तो अगर आप क्लाइंट साइड पे बहुत बड़ा काम करवा रहे हो तो क्या होगा, वो लैग कर जाएगा, वो वेबसाइट हमारी लैग कर जाएगी, लोड होने में बहुत सारा टाइम लगाएगा। अगर हम उसको क्लाइंट पे ना रख के सर्वर पे रख रहे हैं तो वहां पे हमें क्या क्या मतलब फायदा होने वाला है। तो सर्वर ना छोटे छोटे नहीं होते, सर्वर बहुत बड़ी रैम, बहुत ज़्यादा स्टोरेज, ठीक है, ऐसे हजारों जीबी की स्टोरेज दे देंगे, रैम्स बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे 16 GB 32 GB कितनी भी मोबाइल में आप देख लो, 16 GB से ज़्यादा रैम आई डोंट थिंक, मेरे को आइडिया नहीं इतना पक्का, पर मैंने भी शायद 16 GB की भी मैंने तो नहीं देखी, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर सर्वर्स की बहुत ज़्यादा रैम होती है, बहुत अच्छी प्रोसेसिंग होती है, बहुत स्पीडी सर्वर्स होता है, ठीक है, वो मतलब पैसे भी ज़्यादा लेता है, बट ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए जो लार्ज डिपेंडेंसीज है वो हम सर्वर की तरफ रखेंगे, ये था मेन मतलब इसका मकसद कि हम इसको क्यों हम सर्वर पर रखने वाला है, ठीक है। तो एक और चीज़ है यहाँ पे क्या, इंटरेक्टिव एंड इवेंट, जो भी हमारे इवेंट्स है रिएक्ट मतलब जो भी ऑन क्लिक हो गया, क्लिक करने पर कुछ चेंजेस होने, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स आपको पता ही होंगे, वो सारी चीज़ें हम सर्वर पे नहीं रखेंगे, होगा ही नहीं, मतलब वो चीज़ हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट के अंदर आता है, वो हमारे फ्रंट एंड के अंदर आता है कि भाई यूज़र क्लिक कर रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे हमारे क्लाइंट के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इसको क्लाइंट में रखना है, सिंपल सी चीज़ है। फिर यूज स्टेट और ये सारी चीज़ें। अब हम रिएक्ट मतलब रिएक्ट के हुक्स के बारे में अभी हमने बात नहीं की, हुक्स के बारे में हम बात करेंगे, हुक्स कौन से होते हैं, सब पे सेपरेट वीडियो बनने वाला है, सारे के सारे हुक्स पर, वो चीज़ आप देखना, बहुत ही हमारा काम आसान कर देता है। तो रिएक्ट के अंदर जितने भी हुक्स है, ये सारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी हुक्स है वो सारे के सारे हुक्स हम क्लाइंट के अंदर यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो रिएक्ट का है, वो क्लाइंट की चीज़ है, वो क्लाइंट पे यूज होगा, ठीक है। ब्राउजर ओनली एपीआई, अब यार ब्राउजर ओनली एपीआई क्या हो गया, हमने यहाँ पर देखा कि एपीआई को हमें बैकएंड के अंदर लिखना है, तो ब्राउजर ओनली एपीआई क्या होता है, ब्राउजर ओनली एपीआई होता है कि जो ब्राउजर के अंदर यूज होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है, जैसे जैसे कि हमारा सेट टाइम आउट हो गया, ठीक है, और हाँ सेट टाइम आउट अभी के लिए रखो, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे एपीआईज, तो उसमें से कौन सा आपको यूज़ करना है। तो ब्राउजर साइड जो एपीआईज रहेंगे वो हमारे क्लाइंट के अंदर आने वाला है, ना कि बैकएंड के अंदर, उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। फिर कस्टम हुक्स हो गया, तो जैसे मैंने अभी आपको हुक्स बताया वैसे कस्टम हुक्स भी होता है, तो वो हुक्स भी हम क्लाइंट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ना कि वहाँ पर, ठीक है। फिर रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट जिसका हम यूज़ करने ही वाले नहीं है, ठीक है, हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पर ही हम टोटल फोकस करने वाले हैं, उसी से हम वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, ना कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट पर। तो वो भी क्लाइंट में आता है पर नहीं करने वाले हम, तो कोई टेंशन मत लो, इसको ना इग्नोर ही करो, कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट वालों ने खुद ही बोल दिया कि हम अभी टोटल फोकस करें अपने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पर, हुक से मतलब सारा काम हमारा हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं आपको कि आप अलग से मतलब स्पेशली उसको सीखो, आप चाहते हो तो सीख सकते हो, बट अगर कोई पुराना डेवलपर है जो रिएक्ट में से फिर नेक्स्ट.जेएस करना चाहता है, तो हाँ आप अगर क्लास कंपोनेंट पे ऐसे मास्टर हो तो वो यूज़ कर लो, पर उसको क्लाइंट साइड में रखना है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया इतना। तो चलो ये तो हो गई हमारी बात है, मेन चीज़ मतलब हम फंडामेंटल क्लियर की है, उसको मैं पहले ऑन कर लेता हूँ, npm रन, मैंने स्पेस नहीं दी, npm रन dev, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्वर साइड कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो यार जो भी हमने कंपोनेंट क्रिएट किए हुए हैं वही चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, पर उसको कन्वर्ट कर देना है। मैंने जैसे बताया सारे के सारे होते हैं हमारे सर्वर साइड कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट, बट अगर मेरे को इसको क्लाइंट में यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखूंगा ऊपर की तरफ, पर पहले एक एरर मैं आपको शो करा दूंगा कि वो एरर क्या आएगी अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक लिखने की कोशिश मतलब मैं लिख तो सकता ही हूँ, ठीक है, मैं लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है, पर जैसे ही मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा तो वो नहीं हो पाएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज नाम का एक फंक्शन रन होना चाहिए, साथ ही में हमारे इवेंट्स भी आ गए, इसके अंदर इवेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑन क्लिक लिखा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑन के बाद जो क्लिक होता है, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर सी हमारा स्मॉल होता है, यहाँ पर हमारा सी कैपिटल रहने वाला है, और जो फंक्शन होता है उसको हम कॉल करवाने के लिए पैरेंथेसिस लिखते थे, यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन का नेम लिख देना है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक फंक्शन क्रिएट, ठीक है, एरो फंक्शन कर दो, नॉर्मल फंक्शन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ पर मैं सिंपल अलर्ट कराता हूँ,
हेलो ठीक है, हेलो क्लाइंट इवेंट मैंने लिख दिया। तो हेलो क्लाइंट इवेंट लिख दिया तो ये मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो भी मतलब आउटपुट मेरे को मैंने जो अलर्ट किया वो अलर्ट मेरे को मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हमारा लोकल होस्ट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट 3000। अब मेरे को सजेशन दे दिया, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, लोड हो जाने दो, ठीक है। अब ठीक है, अभी लोड हो रहा है, उसको लोड हो जाने दो। मेरे को एरर थ्रो करेगा कि आप ना ये चीज़ नहीं कर सकते हो। मैंने कौन सा वाला कंपोनेंट को यूज़ किया था यहाँ पे, कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट को। मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ, देखो मेरे को यहाँ पर एक एरर शो कर दी थी, इवेंट हैंडलर ओनली कैन बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉक्स। मतलब आप क्लाइंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हो उसको, अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट है तो उसी को तभी हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको मतलब कोई भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, लाइक हम सर्वर कंपोनेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मुझे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम टॉप में जो हमारा कंपोनेंट है उसके एकदम टॉप में जाना है, यहाँ पर कोटेशन के अंदर लिख देना है यूज क्लाइंट, सिंपल सेव करना है। और वहाँ पर मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, लोड होने देता हूँ, और यहाँ पर ये जो हमारी एरर है वो एरर हट जाएगी, ठीक है। और ये हो गया हमारा अभी क्लाइंट कंपोनेंट। मैं कॉन्टेक्ट पे ही हूँ और हमने यहाँ पर कहाँ पे ऑन क्लिक दिया था, मैंने डिव पे ही ले लिया, ठीक है। मैंने सोचा बटन लिया होगा पर नहीं लिया। तो देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे, तो मेरे को अलर्ट मिल गया है ना। तो ये चीज़ होती है। अब सर्वर कंपोनेंट तो जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट ही मिलता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, हेलो फ्रॉम क्लाइंट लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल। और मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं मिलेगा, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तब मेरे को ये चीज़ मिलने वाली है। कहाँ पर, कंसोल के अंदर। पहले अलर्ट ले लेता हूँ, तो हेलो फ्रॉम क्लाइंट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अगर मैं ये कंसोल को डायरेक्टली बाहर की तरफ लिख देता हूँ, देखो तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया बाहर की तरफ, तो मुझे हेलो फ्रॉम क्लाइंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये हमारे कंसोल के अंदर। तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो मस्त, कि मैं अबाउट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं बाहर की तरफ मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और लिखता हूँ हेलो फ्रॉम, ये क्या है हमारा अबाउट वाला पेज है, तो अबाउट लिख देता हूँ, ठीक है, सेव। एंड देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अबाउट के अंदर जाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं अबाउट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो अबाउट पेज के अंदर आया, मेरे को यहाँ पर कोई भी कंसोल नहीं दिख रहा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट, मतलब तो सर्वर साइड कंपोनेंट कभी भी क्लाइंट के कंसोल के अंदर कंसोल नहीं करने वाला है, वो कहाँ पे कंसोल करने वाला है, यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर आपको बैकएंड के बारे में थोड़ा सा भी पता है, आपको नोड.जेएस के बारे में थोड़ा सा भी पता है, आपने कभी मतलब देखा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं देखा है आपने, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो जो बैकएंड वाला होता है, जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होता है, उसका आउटपुट हमें मिलने वाला है टर्मिनल के अंदर, और जो क्लाइंट साइड होते हैं वो हमारा कंसोल के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो ये दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। उसका यूज़ केसेस में बता देता हूँ कि फ्रंट एंड मतलब जो क्लाइंट साइड था उसका तो समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ करनी है। अब सर्वर साइड कंपोनेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर कोई एपीआई बना रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो लाइक मैं अबाउट के अंदर हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब अबाउट के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसको हम बोले मतलब सर्वर साइड का जो राउटिंग होता है ना, वो चीज़ हम करने वाला है कि उसको कैसे यूज़ कर सकता है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे को जो कुछ भी लिखना है वो लिख सकता हूँ। तो ये हमारा सर्वर साइड का रूट हो गया, सर्वर साइड की राउटिंग हो गई, सर्वर साइड का कंपोनेंट, वही चीज़ समझ लो, सर्वर साइड की राउटिंग हो गई है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो चीज़ देखो, नेम के अंदर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरा मेन पेज डॉट जेएस आएगा। अबाउट के अंदर है, ये चीज़ ध्यान में रखना, नेम के अंदर मैंने ले लिया पेज डॉट जेएस, यहाँ पे लिख देता हूँ RAFCE, यहाँ पे सजेशन दे देगा, फिर मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नैव लिंक लेता हूँ, एक नहीं मल्टीपल नैव लिंक लेता हूँ। यहाँ पे अबाउट वाला पेज है तो हम अबाउट कुछ भी लिखेंगे, मतलब कोई भी के बारे में। मैं URL ले लेता हूँ एक मस्त, और एक LI ले लेता हूँ, उसके अंदर लिंक टैग ले लेता हूँ, क्लोज अबाउट, पहले मेरा नाम लिख देता हूँ जतिन HREF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट स्लैश जतिन, ठीक है। तो अबाउट स्लैश मैंने जतिन लिख दिया यहाँ पे, कि अगर मैं क्लिक करूँ इस पर तो अबाउट के अंदर जतिन के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर अबाउट के अंदर आकर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे को कौन सा पाथ मिल रहा है। देखो मैं इस कंसोल को क्लोज कर देता हूँ, मेरे को कंसोल की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने अबाउट स्लैश जतिन, मेरे को मतलब जो भी मैंने लिखा था वो चीज़ आ गई मेरे पास। तो यहाँ पर देखो पेज लिखा हुआ रिटर्न किया है ना। तो ये तो चलो समझो कि सिंपल है, कोई हो कुछ चीज़ होगी कि भाई डायरेक्टली ये मेरे को रिटर्न कर दिया, पर ये पेज सेम ही यूज़ होगा हमारा हर बारी अगर मैं नैव लिंक्स को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जतिन की जगह कुछ और नेम ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कुलदीप लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे दोस्तों के नाम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर हाँ, ये मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, ये सारे मैंने नाम लिख दिए। ठीक है, एरिक। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग नाम ले लिए, अलग अलग पाथ ले ली है। तो मैं हर बारी मैं अगर किसी पर भी क्लिक करूँ, लाइक मैं अभी बैक करता हूँ, एक स्टेप लोड होने देता हूँ इसको, अगर मैं कुलदीप पर क्लिक करता हूँ तो भी मुझे पेज लिखा हुआ आएगा। अब चलो ये भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि भाई पेज लिखा हुआ ही क्यों आ रहा है, तो ठीक है मैं सर्वर लिख देता हूँ ऐसे ही बस। तो देखो सर्वर लिखा हुआ आ गया। मैं अभी बैक करता हूँ फिर से, मैं अगर मगन पे क्लिक कर दूँ तो भी मेरे को सर्वर लिखा हुआ आएगा। तो डायनेमिक डेटा हम कैसे ला सकते हैं कि अगर मैं जतिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो जतिन के बारे में जो कुछ भी लिखा है वही चीज़ आनी चाहिए। मतलब जतिन लिखा है मैंने पाथ के अंदर, तो वही पर्टिकुलर पाथ आना चाहिए, मेरे को वही पाथ चाहिए। तो मैं कैसे ला सकता हूँ, तो जैसे जतिन पे क्लिक करूँगा तो ये जतिन लिखा हुआ आएगा, ये चीज़ मतलब जो कुछ भी हमने पाथ के अंदर दिया है वो पाथ आएगा हमारा। तो ये नॉर्मली मतलब आईडी के साथ में करेंगे, डायनेमिक डेटा को गेट करने के लिए करेंगे, पर फ्रंट एंड के अंदर ये चीज़ आपको मतलब एटलीस्ट आपको इसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे नेम इसके अंदर, और यहाँ पर एक हम प्रॉप को गेट करेंगे। प्रॉप जिसको भी नहीं पता वो आगे के वीडियोज में बताऊंगा, पर अभी के लिए मतलब ये समझो एज अ सिंटेक्स ले लो इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैराम्स। तो पैराम्स मतलब समझ लो पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर से आ रही है वैल्यू वो, तो पैराम्स लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कर देता हूँ पैराम्स डॉट, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फोल्डर का नाम नेम लिखा है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पैराम्स डॉट नेम इज अ मन स्टैक डेवलपर। ठीक है, अब समझो कि सारे मन स्टैक डेवलपर्स हैं, पर नाम चेंज होके आएगा हमारा, तो हर बारी वो नाम चेंज करके देगा। ठीक है, तो लाइक मैंने कुलदीप पे क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे कुलदीप मिलेगा, जतिन पे क्लिक किया तो जतिन मिलेगा। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो मगन इज अ मन स्टैक डेवलपर लिखा हुआ आ गया। अगर मैं जतिन पे क्लिक करूँ तो सेम ही फोल्डर मेरे को मिल रहा है, बट यहाँ पर बस नाम चेंज हो रहा है कि जतिन पे क्लिक किया तो जतिन आ गया। ये चीज़ करवा सकते हो आप, डायनेमिक राउटिंग करवा सकते हो आप। ठीक है, सर्वर साइड कंपोनेंट में क्लाइंट मतलब दोनों का यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया। आप चाहो तो ये वाला जो मेन है उसको क्लाइंट भी बना सकते हो, यहाँ पे इवेंट्स जो कुछ भी लगाना है वो लगा सकते हो। ये नहीं एक्चुअली ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आपने अगले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखो, जिसको HTML CSS में नहीं आता या फिर बेसिक लेवल का ही आता है, एडवांस सीखना चाहते हो तो जाओ, हमने कोर्स बना के रखे हैं। आगे वीडियोस आएंगे, आगे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लाने वाले हैं, Next.js बैकएंड भी करने वाला है। ठीक है, तो यार उसके लिए तैयार रहो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो, जैसे ही घंटी बजेगी तो हमारी वीडियो आएगी, आप जाके देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।